जब सेक्शन 370 में को लागू नहीं हटाने की बात वो कहेंगे, 124A जो आईपीसी में है देशद्रोह, उस कानून को समाप्त करने की बात कहेंगे, तो ये अनुमानित स्वतः हो जाता है कि वो सारे काम कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के लोगों में खुशी की लहर हो, वो सारे काम यहाँ कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। इसी नाते उन्होंने इस बात को कहा है, इसको गलत आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए। सर, मानवेंद्र सिंह ने कहा है कि 2014 में सेना जो जसवंत सिंह जी है वो सेना में थे, उनका टिकट काटा, 2019 में कर्नल सोनाराम जी का है। इससे बड़ा बीजेपी सैनिकों का क्या अपमान कर सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ सेना का राजनीतिकरण करना बिल्कुल उचित नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही और इस बार जो संकल्प पत्र है उसमें ये कहा कि जो भी देश की सीमा से सैनिक सेवानिवृत्त होगा उसको 3 महीने में रिहेबिलिटेशन करने का काम सरकार करेगी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बयान में कोई तथ्य नहीं है। राजनीतिक दल किसी ओहदे के साथ किसी कार्यकर्ता का चयन नहीं करते, वो तो काम करने वाला कार्यकर्ता उसी का चयन करते हैं। इसलिए ये हमारे आलाकमान को अधिकार है किसको टिकट दे किसको टिकट नहीं दे, पर हम सब कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता ग्रुप में काम करते हैं। सर, क्या वसुंधरा राजे और सोनाराम कर्नल सोनाराम चौधरी कल सभा में आएंगे? वसुंधरा जी अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को इसके लिए रखा है। वसुंधरा जी 26 तारीख को आएंगे, कल वो चित्तौड़गढ़ की सभा में रहेंगे। और सोनाराम जी हमारे पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे नेता रहे हैं, निश्चित तौर पर उनका सहयोग भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कितना इम्पोर्टेंस है? पाकिस्तान में बाड़मेर बॉर्डर है और उसके बाद में एयर स्ट्राइक के बाद में पहली बार मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जो सीमावर्ती क्षेत्र रहता है, सीमा पार जब गतिविधियां बढ़ती है तो यहाँ लोगों की धड़कन भी बढ़ती है। और मौजूदा जो मुल्क के हालात बने और उसके बाद पाकिस्तान को जिस प्रकार का सबक सिखाया गया है, निश्चित तौर पर सीमावर्ती इलाके में एक उत्साह का संचार हुआ है, देशभक्ति की भावना अब बढ़ी आगे, और इसका लाभ निश्चित तौर पर आम आवाम में उस पार्टी की तरफ चला जाता है जिस पार्टी के मुख्य इसके लिए अगुवाई करने का काम करते हैं। सर, कांग्रेस का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी पाकिस्तान में पटाखे फूटने की बात कर रहे हैं, इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार फिर से आने की बात कर रहे हैं, और खुद हिस्ट्री शीटर है, आपराधिक मुकदमे दर्ज है आपके प्रत्याशी पे, वो देशभक्ति की बातें ना करें। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि हमारे प्रत्याशी देशभक्ति की बात करते हैं तो अच्छी बात करते हैं। उन बातों को इस प्रकार लिया जाना मैं उचित नहीं मानता। उन्होंने जो कुछ कहा है सोच विचार करके कहा है, और उन्होंने जो आज मुल्क के हालात के अंदर कांग्रेस जिस प्रकार दृष्टिकोण लिए हुए उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपनी बात कही है। देखिए सर, वो हिस्ट्री शीटर का जो मुद्दा उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर लगातार, इस मैं समझता हूँ कि राजनीति के बाग से कल चुनावी शंखनाद के अंदर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी 3 और 4 बजे के मध्य इस ऐतिहासिक स्टेडियम में आएंगे। एक और जहाँ केंद्र सरकार के लोक कल्याणकारी नीति रही, गरीब उन्मूलन के लिए अनेकों योजनाएं रही, पड़ोसी मुल्क को जिस प्रकार का सबक सिखाना एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हुआ, देश में 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम हुआ, वहीं दूसरी ओर राजस्थान की हुकूमत जो मात्र 0.5% मत अधिक लेकर सत्ता में आई, हर मोर्चे पर विफल रही। किसान का कर्जा माफ करने वाली बात हवा हवाई हुई, बेरोजगार को भत्ता देने वाली 3500 रुपये हर महीने की बात झूठी साबित हुई, सामाजिक न्याय के लिए 10% श्रमणों को जो आरक्षण देने की बात केंद्र सरकार ने की उसको लागू नहीं किया, आयुष्मान योजना से पूरे राजस्थान को महरूम करने का काम किया। वहीं किसान सम्मान निधि के 4200 करोड़ रुपए राजस्थान के किसान के खाते में चले जाते, इसके लिए भी ये पूर्णतः राजस्थान की सरकार दोषी है। मुख्यमंत्री जी पुत्र मोह में ग्रसित होकर पूरा राजस्थान उन्हें मात्र जोधपुर लोकसभा ही दिखाई देता है, और मैं समझता हूं कि मिशन 25 निश्चित तौर पर पूरा होगा, और यहां हमारी तैयारियां पूर्ण हो गई है। हमारे हर बूथ के स्तर के कार्यकर्ता चलकर कल इस विशाल समागम में साक्षी बनेंगे। सर, सीकर वाली जो घटना है, सीकर की घटना अत्यंत लोमहर्षक घटना है। मैंने भी सरकार और सरकार को चेताया है, वहाँ बात भी की है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी, परंतु मुख्य का किरदार अभी भी दूर है। ये राजस्थान की संस्कृति में पहली बार हो रहा है जब डोली भी लूटी जा रही है, और ये पूर्णतः सरकार विफल हो गई हर मोर्चे पर। पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया, क्योंकि तबादला उद्योग के अंदर मनचाही पोस्टिंग पाने के लिए पुलिसकर्मी सहित सभी लोगों ने
अच्छी सेवा पूजा करने के पास अपने स्थान पर आए जिन्होंने लूट खसोट प्रारंभ कर दी। अगर सीकर के अंदर अपराधी नहीं पकड़े गए तो सरकार बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। हमने सरकार को कहा भी है कि अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई निश्चित तौर पर हो। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, इनको समाजों में बांटकर देखा भी नहीं जाना चाहिए। सर, भाजपा के प्रत्याशी ने यह बयान दिया है कि अगर जो कांग्रेस बाड़मेर में जीतती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। दूसरा, वो अपने भाषणों में बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से पूरा का पूरा कांग्रेस का संचालन हो रहा है बाड़मेर। देखिए, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुख्यमंत्री पाकिस्तान की भाषा बोलना प्रारंभ कर देंगे, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, उसके बारे में जब सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर देंगे